हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 का 2019 का सामान्य हिंदी का ये पेपर है। आपको अनुक्रमांक दिया रहेगा, पेपर में भरना होगा। ठीक है, नाम अपना लिखना होगा। समय जो आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे। पूर्णांक 100 नंबर करेंगे। ठीक है, 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए दिए रहेंगे। खंड क है आपका। ठीक है, खंड क में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 क्वेश्चन किए गए रहेंगे। आपको एक एक क्वेश्चन को पढ़कर उसका आंसर जवाब देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ठीक है, ये पांचों आपका है, ग घ अंग। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी 5 क्वेश्चन किए गए हैं। ठीक है, और इन पाँचों को पढ़ करके आपको अपने उत्तर पुस्तिका में इसके आंसर लिखने होंगे। ठीक है, क ख ग घ और अंग। ठीक है, ये क्वेश्चन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको गद्यांश पूछा गया है और उसके प्रश्नों को उत्तर देना है। 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे आप। ठीक है, और इसके पांचों क्वेश्चन का जवाब देंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन भी नहीं आएगा तो अथवा में आपको गद्यांश दिया गया है। ठीक है, उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ करके इनके पांचों क्वेश्चन को आंसर का जवाब देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए पदांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 10 नंबर क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे पदांश आपका दिया, इसको पढ़कर अच्छी तरीके से इसके पांचों क्वेश्चन का जवाब देंगे। ठीक है, अगर ये आपको समझ में नहीं आता ये क्वेश्चन तो अथवा में आपको दूसरा पदांश दिया गया, उसको अच्छी तरीके से पढ़ करके आप इसके पांचों क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 का क। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द के होंगे। ये 4 नंबर क्वेश्चन होंगे। पहला है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेकंड है वासुदेव शरण अग्रवाल, थर्ड है मोहन राकेश। फिर ख है आपको निम्नलिखित पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 है। 4 नंबर क्वेश्चन किए गए हैं। रामधारी सिंह दिनकर, सेकंड मैथिली शरण गुप्त, थर्ड जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के उच्छेद पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 है। ये 4 नंबर क्वेश्चन है, या तो पंचलाइट या तो बहादुर आपको करना होगा। अगर ये भी नहीं आप कर पा रहे हैं तो इसमें से अथवा दिया आपका ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी को सारांश लिखिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7। स्वपठित नाटक के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 है। ठीक है, यहाँ आपको 5 क्वेश्चन किए गए हैं, सभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, थर्ड, फोर्थ, 5। ठीक है, 5 क्वेश्चन दिए गए जो आपके पाठ्य पुस्तक में उपस्थित है, उसका जवाब आप लोग देंगे किसी एक का। फिर क्वेश्चन नंबर 8। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। ये 4 नंबर का है। ठीक है, तो आपके द्वारा खुद से पढ़ा गया खंड काव्य में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है जो कि आपके टीचर ने पढ़ाया हो या आपके पुस्तक में उपस्थित हो ये चीज़। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन दिए हैं आपके। थर्ड रश्मिरथी, फोर्थ मुक्तयज्ञ, और फिफ्थ सत्य की जीत, और 6 आलोक वृत्त खंड काव्य। ठीक है, ये सब दिए गए हैं।
आपको अच्छी तरीके से पढ़कर जो आपको दिया रहेगा उसी को करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 खंड ख, क्वेश्चन नंबर 9 है क। इसमें आपको क्या कर रहा है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, इस गद्यांश संस्कृत को अच्छे तरीके से आप पढ़ करके, ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ करके इसका संदर्भ सहित अनुवाद कर देंगे और ये 7 नंबर का है क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये नहीं कर पाएंगे तो अथवा में आपको दिया रहेगा, इसका ससंदर्भ अनुवाद करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ख, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, किसी एक श्लोक, यहाँ पे 2 श्लोक दिया गया है, किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद आपको करना है। 7 नंबर का ये क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित मुहावरों और उक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, ये लुक्तियाँ दी गई हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th। ठीक है, इन लुक्तियों में से किसी एक का अर्थ आपको लिखना है और उसका वाक्य का प्रयोग करना होगा। ठीक है, ग है आपका, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ ऑप्शनल दिया आपको संधि विच्छेद का, कोई एक आंसर चूज करना होगा। 2nd है इसमें संधि विच्छेद, रजनीश का संधि विच्छेद बताना होगा, कोई एक आंसर है इसमें से आपको बताना होगा। 3rd है पावक का संधि विच्छेद बताना होगा, आंसर अपने आंसर पुस्तिका में लिखना होगा। फिर ख आपसे क्वेश्चन किया गया है, निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। 1st सरिताम में विभक्ति और वचन, 2nd है राज्ञा में शब्द में विभक्ति और वचन बताना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 का क है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। 1st है द्रव द्रव द्रव्य, 2nd है कटिबंध कटिबद्ध। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए। ख, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। ठीक है, 1st, 2nd, 3rd दिए हैं आपको, कोई भी एक को चूज करके आपको लिखना होगा, एक शब्द के 2 अर्थ। ग है आपका, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। ठीक है, 1st दिया है अभी अभी स्नान किया हुआ, इसमें आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिया है। 2nd दिया है आपका जिसे क्षमा किया जा सके। फिर इसके बाद आपका है घ, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ठीक है, 4 दिए हैं, इसमें से कोई 2 को शुद्ध करना है आपको। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 13, हास्य रस अथवा वीर रस का स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण लिखिए। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन। ख है रूपक अथवा संदेह अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखिए, ये भी आपका 2 नंबर का। फिर ग है सोरठा अथवा रोला छंद का मात्रक सहित लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, ये 6 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट। डाकुओं के आतंक को दूर करने के लिए जनपद के पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र लिखिए। ठीक है, पत्र लिखना होता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में अथवा करके दिया है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं जो आपको सरल लगे। अपने निकटस्थ इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति के संबंध में प्रबंधक महोदय को प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। पहला दिया गया पर्यावरण प्रदूषण के कारण निवारण, 2nd वृक्षारोपण की उपयोगिता, 3rd विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा अनिवार्य होना चाहिए, 4था मेरा प्रिय कवि। ये 9 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।